Good morning, my dear students. Welcome in your English grammar class. Beta, today we are going to study simple present tense. Beta, this is the very first tense among your all 12 tenses. सबसे पहले नंबर का टेंस है ये, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपको मालूम है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड हर टेंस में द वेरी फर्स्ट फॉर्म इज सिंपल. So this is the very first simple present tense. Regarding Hindi, the sentences that ends with, जो sentence बेटा end करते हैं ता है, ते हैं, ती है में, they relate to simple present tense. Is it okay बच्चे? For example, वह पढ़ता है, he reads. हम पढ़ते हैं, we read. रिया पढ़ती है, रिया reads. So we see that all these sentences are ending with ता है, ते हैं, ती है. These are simple present tense. Now these tense deals with 3 categories. For example, fact, habits and everyday actions. Beta, facts are those that are truth. You can't change that truth. That is a fact. जो proved है. Is it okay? जो चीज़ें proved हैं वो है facts. हैबिट्स जो आपकी आदतें हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं विच यू आर डूइंग एवरीडे. एंड एवरीडे एक्शंस बेटा जो हैं, जो आपके एवरीडे एक्शंस हैं जो आप हर रोज़ करते हैं. फैक्ट्स आपकी ट्रुथ्स जो हैं, प्रूव्ड ट्रुथ. हैबिट्स आपकी आदतें हैं बेटा. एंड एवरीडे एक्शंस हैं जो रोज़ एक्शंस आप करते हैं. नाउ लेट्स इलेबोरेट ऑल दीज 3 पॉइंट्स वन बाय वन. फैक्ट्स बेटा, फैक्ट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू जो प्रूव्ड ट्रूथ हैं. एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज कहाँ उगता है बेटा? ईस्ट में. तो क्या है ये? द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये प्रूव्ड हमारा ट्रूथ है, वी कांट चेंज इट, सो वी विल डील इट विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट इज द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड ट्रूथ. द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका लिव्स इन द व्हाइट हाउस. जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, जो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे उनका घर कहाँ होता है, वो कहाँ रहते हैं? व्हाइट हाउस में. इज इट ओके? दीज आर बेटा द फैक्ट्स. सेकेंड कैटेगरी इज हैबिट्स. हैबिट्स होती हैं आपकी आदतें. फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंड माई समर वेकेशन ऑन अ हिल स्टेशन. अब कहता है कि मैं हर समर वेकेशन में ना हिल स्टेशन पर जाता हूँ. ये मेरी आदत है कि समर वेकेशन में हिल स्टेशन पर ही बिताता हूँ. दिस इज माई हैबिट. माई सिस्टर टेक्स अ नैप आफ्टर लंच. कहता है मेरी सिस्टर को ना आदत है कि वो लंच करने के बाद ना नैप होता है बेटा झपकी, तो थोड़ी देर के लिए लेटते हैं ना 20 to 25 मिनट्स, दैट इज कॉल्ड अ नैप. कि वो थोड़ी देर के लिए नैप ज़रूर लेती है लंच के बाद, ये उसकी हैबिट है. एंड थर्ड, दे गो टू अब्रॉड वंस इन अ ईयर. कहते हैं साल में एक बार वो अब्रॉड मीन्स फॉरेन ज़रूर जाते हैं. इज इट ओके? दिस इज देयर हैबिट. एंड द थर्ड कैटेगरी इज एवरीडे एक्शंस. जो रोज एक्शंस बेटा हम करते हैं, जो हमारे डेली यूज के वर्क हैं, जो हम करते ही करते हैं, उनके लिए भी वी गो विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक बाथ डेली. मैं रोज नहाता हूँ. वी गो टू टेम्पल एवरी डे. हम रोज मंदिर जाते हैं. माई मदर टेक्स टी एवरी मॉर्निंग. मेरी मम्मी रोज सुबह चाय पीती हैं. Is it okay beta? So this is our introduction of simple present tense. It deals with ता है, ते हैं, ती है, and the categories are facts that is proved truth, habits that is our habits we are doing, and everyday actions, our habitual actions we perform daily. These are our simple present tense. Is it okay? I hope the introduction is quite clear to you. Now let's move to the next. We form the simple present tense by using base form of the verb. अब बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? विच फॉर्म ऑफ द वर्ब? टेंसेस में कोई ना कोई फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं, बट प्रेजेंट टेंस में जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें बेटा हम बेस फॉर्म क्या होती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द verb in simple present tense. Ab you know it very well. In pronouns I also made you learn, and here also we are having a recapitulation. Personal pronouns, there are 7 personal pronouns: I, we, you, they, he, she, it.
Now, regarding I, we, you, they, these are plural personal pronouns, and with these pronouns we use first form of the verb. For example, I go to church. मैं चर्च जाता हूँ. We go to market. हम मार्केट जाते हैं. You play in the park. तुम पार्क में खेलते हो. They come to meet me. वो मुझसे मिलने आते हैं. बेटा all these are plural personal pronouns and we use first form of the verb with these pronouns. Yes बच्चे. And the next category is singular pronouns, singular personal pronouns. And for example, he, she, it. With he goes to church. अब देखिए इसमें भी यही है, वह चर्च जाता है, बट ही इज सिंगुलर. सिंगुलर है ना, एक पर्सन की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेम आप ले लो, रमन, सुरेश, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? ही. मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन. एंड शी प्लेज इन द पार्क. वो पार्क में खेलती है. अब शी की जगह आप कोई भी नेम लिख लो, रिया, सिया, एनी नेम यू कैन राइट. इज इट ओके बेटा? एंड इट बिलोंग्स टू मी. इट के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं. दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस कैब बिलोंग्स टू मी, एनीथिंग यू कैन टेक in the category of it belongs to me. Similarly beta, we see that he, with he, she, it, these are singular personal pronouns. We go with first form plus s or es. Is it okay? And with she, first form plus s or es, and with it, first form plus s or es. And yes beta, I have differentiated here also. Important to know, if the pronouns are singular like he, she, it, we will add s or es after the verb. As I have told you here that if the pronouns are singular, single person के लिए आप यूज कर रहे हैं pronouns को, single nouns के लिए यूज करें बेटा, then you will go base form of the verb है, जो first form of the verb है, उसके साथ आप क्या लगाएंगे? s और बेटा es. Is it okay? s या es. Is it okay? And here are few more example. जैसे for example miss. Ruby misses the bus. रूबी बस को मिस करती है, उसकी बस निकल गई है. एंड ब्रश. रवि ब्रशेज हिज टीथ. रवि अपने टीथ को ब्रश करता है. गो. शी गोज टू डू वर्क. वो काम करने जाती है. फिक्स. ही फिक्सेज द नेल इन द वॉल. वो दीवार में कील को फिक्स करता है. So beta, in these case we see that these verbs are ending with double s, sh, o and x. Then what do? We will add first form के साथ es. First form के साथ क्या यूज करेंगे बेटा? देखिए आप देख सकते हैं es. We will use es. Miss, misses, but here es will come. Brushes, es will come. Go, goes, es will come. Fix, fixes, es will come. I hope this concept is quite clear to you students. Thank you. Thank you beta.